देखो, राहुल जी कहते हैं कि गरीबों का नेता है हम, हैं। देखो, मैं तो यार मुझे हंसी आती है कई बार राहुल के नाम के ऊपर। हर आदमी, हर दूसरा आदमी, एक जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानता है कि पप्पू के नाम से मशहूर है वो। ठीक है, नादान है, 55 साल की उम्र हो गई, 60 साल की, अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी। कौन करेगा जाके, हरकतें ऐसी हैं उनकी, कहीं ना कहीं दिख जाते हैं वो। ठीक है, आपने भी देखा होगा सोशल साइट पे। तो वो आदमी कैसे पीएम वगैरह बन जाएगा, कैसे देखेगा? जो आदमी खुद को नहीं संभाल पाया वो देश को कैसे संभालेगा? आप समझ रहे हैं? एक घर को संभालना, परिवार को संभालना बहुत मुश्किल बात होती है, पूरे देश को संभालना मायने रखता है। बहुत तगड़ा माइंड चाहिए। तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, राहुल के जो नाम बता रहे हो आप। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है जो बोलते हैं कि मोदी जी केवल अमीरों के नेता हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है? ऐसा इस बात कुछ में नहीं है, वो विपक्षी लोग बोलते हैं ना, क्योंकि उनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं। वो बोलेंगे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, वो मुकाबला कर नहीं पाते, वो बोलेंगे नहीं, बोलते हैं उसको भौंकना बोलते हैं। वो अरे कुत्ता भौंकता रहता है, ये कुत्ते से भी ज़्यादा भौंक रहे हैं लोग तो आजकल। तो क्या इससे अच्छा कहते हैं कुत्ता पाल लो, ऐसे नेताओं को पालने से अच्छा है तो। राइट। मैं जिससे ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल गुल जहाँ में खुलकर महकना चाहिए, महकना। मेरा शेर है ये। मैं बड़ा ईमानी, तूफानी, स्वाभिमानी शायर हूँ, गीतकार हूँ, एक्टर हूँ, डॉक्टर साक्षात भसीन के नाम। सीधी बात करता हूँ मैं। महंगाई हो गई, ये हो गई, अरे देश को तो बचाओ पहले। देश को गद्दारों से हमारे खतरा है। देश को अगर देश बचेगा तभी आप जियोगे। जब तुम्हारी जान नहीं बचेगी तो क्या खाओगे तुम? महंगा हो गया, ये हो गया, रोजगार नहीं है, वो नहीं। अबे पहले अपने आप को बचाओ मेरी जान, सबसे बड़ी चीज़ ये है। राइट, ये चीज़ होती है। तो मैंने बताया ना कि विकास के नाम के नमोजी सिर्फ भारत नहीं, तुम तो विश्व की शान हो। जो ना जाने तुमको यहाँ है सबसे बड़ा नादान वो, और सबसे बड़ा नादान वो जो ना दे नमो पर ध्यान है। विकास ही बस विकास हो, विकास ही नमो की पहचान है। बसीन आज कहते सबसे, कान खोलकर सभी सुनो। भरी देश भक्ति वफा जिसमें है नायक नायक वो एक सच्चे नमो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस और बीजेपी काल में जो विकास का जो डिफरेंस है उसको आप कंपेयर करके बताएंगे जरा, कौन से काल में? 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया? खाओ और खाने दो। राइट। यहाँ पे क्या कहता है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राइट। तो कितना उल्टा हो गया, विरोध हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। वो काला युग था, अब ये सफेद युग आया एकदम से मोदी के राज में, मोदी योगी के। मेन चीज ये होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योनम कंबोज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से चलिए आए थे। अच्छा, अभी हम चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने अच्छा काम किया या नहीं किया, दोबारा आएंगे 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, इन सब चीज़ों को युवा कैसे देखता है? आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं मोदी? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मैं कहूँगा पहले सोशल मीडिया का है, जो इम्पैक्ट करता है हमारे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ऊंचा या नीचा गिराने में। जैसे हम राहुल गांधी जी को देखते हैं, उनका रील्स में कितना वायरल कर देते हैं, उनको एक फनी आइकन बना देते हैं। और मोदी जी का काफ़ी मोटिवेशन चल रहा है। और अगर मैं इकोनॉमी के लेवल पे बात करूँ ना, तो जैसे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे 9 साल पहले, तो उस टाइम जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी, जो जीडीपी थी, वो लेस थी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो इंटरनेशनली जैसे वो घूमे, उन्होंने लिंक्स बनाए। जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स हुए ना, हमारी कंपनी ने एंड एक्सपोर्ट्स किए, उससे जो फॉरेन का पैसा इंडिया में आया, उससे इकोनॉमी बहुत ग्रो हुई है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है पीपल्स की इंक्रीज़ हुई है। हाँ, ये एक बात है। और लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है, उनके पास इनकम भी बढ़ रही है, तो फैसिलिटीज़ लोगों के पास काफ़ी है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया, वो सबको बहुत पसंद आया। और काफ़ी ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि दब जाते हैं इतने अच्छे काम्स में। क्योंकि आप युवा हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, जो युवाओं के लिए मेन सोर्स है काम का, वही खत्म कर दिया मोदी जी ने। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है मोदी जी? अग्निवीर था, तो आपको थोड़ा ऊपर कीजिए। अग्निवीर है जैसे, तो पहले आर्मी में काफ़ी सिलेक्ट हो रहे थे। अग्निवीर आने के बाद ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर जो तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट उनको है जो उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वालिफाई पीपल है, जिनके पास स्किल है, वो हायर लेवल्स को पकड़ेंगे, नॉन कमीशन रैंक्स को पकड़ेंगे, कमीशन रैंक्स को पकड़ेंगे, एनडीए क्लियर करेंगे, सीजीएल करेंगे, एसएसजी करेंगे।
अलग अलग डिपार्टमेंट में भरेंगे जिनके पास स्किल है, जिनके पास नहीं है वो रोते रहेंगे। इक्वलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन में फ़र्क होता है। अगर आज भी अगर किसी भी लोग को, किसी भी पर्सन को हम ना सेम इनकम पैसा सबको बांट देना, तब भी वो पैसा थोड़े टाइम बाद उन कैपिटलाइज लोगों के पास आ जाएगा जिनके पास दिमाग है। सेम अगेन वैसा ही हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, स्किल डेवलप करना। अब रो मत, खुद की जिम्मेवारी है, जो करना है खुद करना है। कोई पॉलिसी कैसी लेके आएगा, कोई कैसी लेके आएगा, आप क्या रोते ही रहोगे कि अपने आप को इम्प्रूव करोगे? सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलो, राइट। अच्छा सर, और भी नेता हैं मोदी जी के अगेंस्ट चुनावों के लिए। राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया था शुरुआत में, वो हो गए, और गठबंधन भी इंडियन अलायंस करके। क्या लग रहा है, मतलब टक्कर है मोदी जी की या एकदम क्लियर है आपके लिए? हाँ जी सर। देखो, कोई किसी गठबंधन में खड़े रहो, कोई नहीं, अच्छा बोला इन्होंने कि पूरे जितने गठबंधन इकट्ठा हो रहा है ना, नीतीश, केजरीवाल, ये ममता शमता जितने भी हैं, ये सारे गठबंधन इकट्ठे हो गए। उनको क्या इंतजार है कि एक लड्डू मिल जाए, हम थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। देश से कोई प्यार नहीं है इनके, देश से कोई वफा नहीं है, सिर्फ अपना घर बनने के चक्कर में अपने चाचा ताऊ को रोजगार देंगे, सबको ले खाओ पाओ, ठीक है, देश को खा जाएंगे ये लोग, राइट। मोदी क्या कहता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वन एंड ओनली ऐसा दमदार नायक हमारे देश को पहली बार मिला है। नेहरू आया था, वो अपनी अय्याशी में चला गया। मनमोहन सिंह आए, 10 साल खराब करके खुद नहीं चल पाए वो। तो देश कहाँ से संभालेंगे? तो मेरे देश संभालने के लिए बड़ा दमदार आदमी चाहिए। मनमोहन पढ़े लिखे थे, फाइनेंस के थे, तो उनको वित्त मंत्री बना रहे थे, राइट। वो भी बेईमानी करके पीएम बन के हो गए, क्योंकि वहाँ ईमान डोल गया उनका, ठीक है, ईमान। अब कह रहे हैं कि हमको मौका दो तो हम चलाएं देश। राहुल गांधी बोल रहे हैं मौका दो। कितना मौका देंगे? 70 साल से इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरा जंगल राज मचा रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे? दो ही तो हीरो आए हैं, मोदी और योगी। ऐसे 10-12 और होने चाहिए पूरे देश के अंदर, तब जाके हमारा भारत बचेगा ये दमदार। सर क्या नाम है? शेषधर पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर, यूपी। यूपी मिर्जापुर से। सर अगर हम बात करें चुनावों की, कैसा लग रहा है, मतलब काम कैसा कर रही है गवर्नमेंट, और चुनाव भी नज़दीक है, क्या लग रहा है, मतलब वापसी कर पाएंगे कहीं ना कहीं से मोदी जी? बेटा, मोदी के अलावा पार्टी कौन है ये तो बताओ। मोदी के अलावा कोई पार्टी नहीं है, तो मोदी ही आएंगे और कौन आएगा? हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके अलावा और कोई पार्टी ही नहीं है? कौन पार्टी है? एक न पार्टी है राहुल की। कांग्रेस के अलावा और कौन पार्टी है? दो ही पार्टी सेंटर में है, एक कांग्रेस एक मोदी, दो ही पार्टी है ना। तो कांग्रेस तुष्टिकरण में गई, वो मुस्लिम पक्ष की बात करती है। हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का शासन चाहोगे और बात करोगे मुस्लिमों की, तो कैसे आएगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी आएगी। और काम मोदी से बढ़िया कांग्रेस का था। कांग्रेस का काम बढ़िया था। हाँ, लेकिन कांग्रेस में एक गड़बड़ी ये है कि वो हिंदुस्तान में रह के मुस्लिम की बात करता है। अभी तेलंगाना में परीक्षा हुई है, उस तेलंगाना में एग्जामिनेशन हॉल में बुर्का सहित जो औरतें जा रही हैं, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। और जो लड़कियां पायल पहन के, झुमका पहन के, चूड़ी पहन के जा रहे, सब उतरवा ले रहे हैं। टोटल उतरवाने के बाद एंट्री हो रही है परीक्षा में। ऐसी सरकार कैसे चलेगी, कैसे आएगी भारत में? तब ये सीधी सीधी बात है। और काम कांग्रेस की तरह क्या करेगा? लेकिन एक ही दो से गुड़ सन्नी पाते। एक अगर भयंकर दोष आप में है तो आप में 99 अच्छाई हो, सब लीप बराबर कर देता है। इनके में जो एक दोष है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण से चलते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे वोटर मुस्लिम हैं, वो दाएं बाएं न जाएं, और इसी के नाते ये जा रहे हैं। इनका आना मुश्किल है। लेकिन सर आपने बोला कि ये इनमें दोष है कि मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम समुदायों को ज़्यादा वो करते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी तो मंदिर वो भी घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर घूमने से थोड़ा होता है, मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता है। मंदिर बनवा लिए तो इसलिए थोड़ा मोदी प्लस है। मोदी प्लस है, मात्र हिंदू की बात करते हैं, बस इसलिए प्लस हैं। वो मुस्लिम की बात करता है। बताया कि उदाहरण आपको तेलंगाना का। अब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या चाहते हैं? वो हिंदू महिलाएं का सारा आभूषण उतरवा ले रहे हो, और वो चारों तरफ से ढकी है, उनको एग्जाम में पास कर दे रहे हो। क्या मतलब है? इसी नीति से वो जा रहे हैं, इसी नीति से वो जाएंगे, उनका आना मुश्किल है। आप बोल रहे हैं कि मोदी जो है हिंदुत्व के नाम पर जीतते हैं, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो बराबर सबको सम्मान देते हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुओं को लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है हिंदू को लेकर चल रहे हैं।
हिंदू को लेके चल रहे हैं। अब यही तो बता रहा हूँ, अब हिंदू को एक भी टिकट नहीं दिया उन्होंने अपने चुनाव में, अरे मुस्लिम को, हाँ, एक भी टिकट नहीं दिया। इससे नहीं साबित होता है, इससे साबित होता है ना। हालांकि अंदर अंदर ये भी मुस्लिमों को लेके चल रहे हैं। मुस्लिम का वोट राजू चाहते हैं हमको मिले, और ये मुस्लिम का वोट चाहते हैं ओवैसी को मिले। हाँ, ये मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहते, ना ना ना, ये मुसलमानों के वोट के लिए इन्होंने ओवैसी को सेट कर लिया है कि तुम उनका वोट बांटो, ये राहुल न गले। और राहुल कहते हैं कि हमारे वो हैं, हम उनसे आएंगे। यही दोष उनको खाया जा रहा है। हाँ, असली बात कोई नहीं कहता है। देखो, अब शाह ने कहा कि 15 लाख सब गरीबों के खाते में आएंगे, कहा ना। तो जब शाह ने कहा, जब सरकार आ गई, तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप कहे थे कि 15 लाख हर गरीबों के खाते में आएगा, आया तो नहीं। तो मोदी ने कहा कि देखो, ये जुमला था, ये क्या था, चुनावी जुमला था। जनता भी चाह रही है नहीं मिलेगा, मैं भी चाह रहा हूँ कि नहीं दूंगा। लेकिन इन लोगों ने, यहाँ के लोग जो जवाब दे रहे हैं, वो जो दाढ़ी वाला है जवाब दे रहा है कि अगर आएगा बाहर से पैसा तब मैं दूंगा। ये वो कहे ही नहीं है। अगर कहे होते तो पत्रकार से क्यों न बताते। पत्रकार जब उनसे बात कर रहा है, हम आप तो बात कर नहीं रहे हैं। अगर ये वो कहे होते कि गरीबों का पैसा आएगा तब, जब किसान, जब ब्लैक धनी आएगी और तब पैसा मिलेगा, ये तो कहा ही नहीं है। लेकिन यहाँ के जितने लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं, ये कहा था, हमारे पास प्रमाण है। अगर मैं और विपक्षी जो गठबंधन है उसके बारे में आपसे बात ना, वो तो फेल हो गया। हाँ, वो तो फेल हो गया। कोई नीतीश कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कट हो गया। आपके उत्तर प्रदेश में बाबा जी कैसी गवर्नमेंट चला रहे, सरकार बहुत नंबर 1, हाँ, नंबर 1 चला रहे हैं। और ये तो नंबर 1 नहीं चला रहे, लेकिन एक हिंदूवाद है इनका, ये इसी से हीरो बने हैं। काम उतना बढ़िया नहीं कर रहे जितना कांग्रेस कर रहा था। काम कांग्रेस का बढ़िया। हाँ, लेकिन कांग्रेस का वही एक चक्कर जो बताया, उसी से कांग्रेस गई। धन्यवाद सर। धन्यवाद।